नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो गुजरात के टॉप 4th मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स में आता था। उस शख्स का नाम था सुभाष भास्कर नायर। सुभाष का 1964 में जन्म हुआ। वो केरला का रहने वाला था। वो पढ़ाई में ठीक था। वो अच्छे घर से था। उसको बड़ा बनने का शौक था। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे लोग उसको जाने पहचाने। 1982 में जब उसकी उम्र 18 साल की थी तो उस समय वो आर्मी में भर्ती हो गया था। 10 साल उसने भारतीय सेना में नौकरी की। शरीर से सुभाष तगड़ा था। उसकी हाइट भी अच्छी खासी थी। कई बार लड़ाई झगड़े और इनडिसिप्लिन के चलते उसको आर्मी में सजा भी मिली थी। इसी को देखते हुए सुभाष की फौज में कोई तरक्की नहीं हुई। सुभाष की हरकतों को देखते हुए उसको आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया गया। 1992 में सुभाष घर आ जाता है। कहते हैं एक साल सुभाष अपने उन दोस्तों से मिला जुला जो उसकी यूनिट के थे और छुट्टियों में अपने घर आए हुए थे। कोई हरियाणा में थे, कोई उत्तर प्रदेश में तो कोई दिल्ली में। सबसे मिलने सुभाष जाता रहा। उन्हीं दिनों सुभाष का भाई सिंप्लेक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी में लेबर सप्लाई करने का काम किया करता था। 1993 में सुभाष अपने भाई की लेबर के साथ मिलकर काम करने लग जाता है। 3 से 4 महीने बीत जाने के बाद एक दिन 2 लोगों का सुभाष के भाई से पेमेंट को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो कहते हैं सुभाष ने उन दोनों का कत्ल कर दिया था। मर्डर केस में सुभाष को जेल हो जाती है। जेल में उसकी कई बड़े बड़े बदमाशों से मुलाकात हुई। वहाँ उसके कई दोस्त बने, जिनमें से एक शख्स करतार सिंह पंजाबी था और दूसरा शख्स सोजन मैथ्यू नाम का व्यक्ति था। दोनों पर काफ़ी सारे केस दर्ज थे। उन दोनों व्यक्तियों से सुभाष की अच्छी बनने लग गई थी। सुभाष के भाई ने बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर सुभाष को बेल पर बाहर निकलवा लिया। वहीं सुभाष के दोनों दोस्त करतार सिंह और सोजन भी बाहर आ चुके थे। तीनों ने मिलकर अपनी गैंग बना ली। उन्होंने चोरी डकैती करनी शुरू कर दी। चोरियों के चक्कर में उनसे कई मर्डर भी हुए। पुलिस रिकॉर्ड में सुभाष पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, चोरी के 20 मामले दर्ज थे। वहीं पुलिस का मानना है कि ऐसे और बहुत से केस होंगे जो सबूत ना होने के चलते उस पर दर्ज नहीं हो पाए। पुलिस सुभाष को ज़्यादा टॉर्चर भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो फौज की नौकरी कर चुका था। अगर टॉर्चर होता भी था तो वो उसको झेल लिया करता था। दूसरी तरफ उसके दोस्त करतार सिंह और सोजन पुराने एक्सपीरियंस्ड गैंगस्टर थे। वो भी पुलिस के टॉर्चर को हैंडल कर लिया करते थे। उनको पता था कि कैसे पुलिस से बचा जा सकता है। साल 2000 के शुरुआती दिनों में एक बड़े व्यापारी जो बड़ा बदमाश भी था, उसकी दुकान पर सुभाष और उसके दोस्तों ने डकैती करने की कोशिश की, मगर उस व्यापारी के पास बहुत बॉडीगार्ड्स थे, जिस वजह से वो लूट करने में सफल नहीं हो पाए। उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने उस बिजनेसमैन को मौका देख एक दिन मौत के घाट उतार दिया। मर्डर केस में उनको अहमदाबाद की साबरमती जेल में भेज दिया गया। वहाँ पर उनकी मुलाकात शराब के एक बड़े व्यापारी से हुई। उसका नाम था जग्गू पटेल। जग्गू की गुजरात में बहुत लोगों से दुश्मनी थी। गुजरात में शराब जो पूरी तरह बैन है, इलीगल तरीके से शराब को गुजरात में एंटर करवाया जाता है। टेम्पू, बस और ट्रेन के लगेज कंपार्टमेंट में शराब को राजस्थान के बॉर्डर से लाया जाता था। इसमें कई पुलिस वाले भी मिले होते थे। जग्गू पटेल गुजरात में इस धंधे का किंग बने रहना चाहता था। दमन और दीव एरिया में शराब बहुत सस्ती बताई जाती है। वहाँ से शराब के ट्रक भरकर पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट की मिली भगत से पूरे गुजरात में पहुँचा करते थे। वहाँ के एरिया को कालीदास पटेल जो के पॉलिटिशियन थे वो कंट्रोल किया करते थे। कहते हैं उनकी मर्जी के बगैर धंधा करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इससे जग्गू पटेल काफ़ी दिक्कत में था। जब जग्गू की सुभाष नायर और उसके साथियों से जेल में मुलाकात हुई थी तो उसने कहा था कि वो उनको 50 लाख रुपए देगा अगर वो कालीदास पटेल का मर्डर कर दें। जग्गू पटेल ने सुभाष और उसके दोस्तों की बेल करवाने में काफ़ी पैसा लगा दिया था। करतार और सोजन की बेल हो जाती है। वहीं कुछ महीने बाद सुभाष नायर भी बेल पर बाहर आ जाता है। गुजरात के वलसाड़ एरिया में तीनों मिलते हैं।
वहां पे जग्गू पटेल ने उनके लिए सेफ हाउस का अरेंजमेंट किया। जग्गू ने सुभाष और उनके साथियों को 15 लाख रुपए एडवांस में दे दिए थे, बाकी 35 लाख रुपए काम होने के बाद मिलना था। तीनों ने कालीदास पटेल की रेकी करनी शुरू कर दी। एक दिन मौका देख उन्होंने कालीदास पटेल को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद प्लान के मुताबिक तीनों अलग अलग हो जाते हैं। बाकी बचे 35 लाख तीनों आपस में बांटकर फरार हो चुके थे। कहते हैं कालीदास को मारने से पहले जग्गू का एक और दुश्मन हुआ करता था जिसका नाम था दीपक पटेल। वो भी शराब के इलीगल धंधे से जुड़ रखा था। उसकी हत्या जग्गू ने सुभाष और उसकी टीम से करवाई थी। जग्गू पटेल देखना चाहता था कि क्या वाकई में सुभाष नायर कत्ल करने का दम रखता है। जिसके बाद जग्गू पटेल ने कालीदास को मारने का जिम्मा सुभाष को सौंपा था। फॉर्मर एमपी कालीदास पटेल की हत्या के बाद सुभाष नायर की तस्वीर भारत के हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दी गई। तस्वीर में उसके फेस पर दाग साफ साफ नजर आ रहा था। कहते हैं सुभाष के फेस पर जो जख्म का दाग था वो उसको आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान चोट लगने की वजह से था। सुभाष नायर को लगने लगा था कि वो एक दिन दाग की वजह से कभी भी पकड़ा जा सकता है। इसको देखते हुए सुभाष अपने सोर्सेस के थ्रू हरियाणा में अपने दोस्त से मिलने पहुंचता है। उस दोस्त की मदद से वो दिल्ली में एक प्लास्टिक सर्जन से बात करता है। प्लास्टिक सर्जरी के लिए वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। उसका वो निशान इतना गहरा था कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद वो दाग थोड़ा सा तो हल्का पड़ा मगर फिर भी दिखाई देता था। डॉक्टर ने सुभाष नायर को बताया जो इक्विपमेंट मशीन उसके पास है उससे इतना ही हो सकता है। इसको लेकर सुभाष का डॉक्टर से झगड़ा हो जाता है। सुभाष कहता है कि उससे पैसे भी पूरे ले लिए गए और काम भी ठीक से नहीं हुआ। जिसके बाद उस डॉक्टर ने मुंबई के एक बड़े सर्जन से सुभाष के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया। डॉक्टर को नहीं पता था कि सुभाष एक क्रिमिनल है। उसने डॉक्टर को गुजरात का लेबर कॉन्ट्रैक्टर बता रखा था। कहीं ना कहीं पुलिस को खबर मिल चुकी थी कि दिल्ली हॉस्पिटल में फोटो से मिलता जुलता शख्स देखा गया है, क्योंकि सर्जरी के लिए सुभाष के हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा चक्कर लग रहे थे। 2003 के आखिर में सुभाष ने मुंबई में सर्जरी करवाने के लिए टिकट भी बुक कर ली थी। जाने से पहले सुभाष अपने हरियाणा वाले दोस्त से मथुरा रोड हल्दीराम फैक्ट्री के पास एक रेस्टोरेंट में मिलने वाला था। जैसे ही सुभाष दोस्त से मिलने पहुंचा, दिल्ली स्पेशल सेल की टीम देरी ना करते हुए उसको वहां से धर दबोच लेती है। सुभाष नायर को गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की माने तो प्रोडक्शन वारंट के चलते जब सुभाष को वलसाड़ एक तारीख पर अदालत लाया गया तो वहां से सुभाष भागने की कोशिश करता है, जिसको देखते हुए पुलिस ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग में सुभाष मारा गया। दूसरी तरफ सुभाष नायर के दोस्त अहमदाबाद जेल में बंद थे। तो इस तरीके से 2004 में सुभाष नायर का अंत हुआ। तो दोस्तों ये थी सुभाष भास्कर नायर की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।